फ्लटर एप्लीकेशन को टर्मिनल के थ्रू कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। कई दोस्तों को सवाल होता है कि एप्लीकेशन को हम टर्मिनल से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को टर्मिनल से क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको तो फ्लटर का एसडीके डाउनलोड करना होता है। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक से। और अगर आपके पास मैकबुक है तो आप मैकबुक के इंटेल प्रोसेसर वाले यूजर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल सिलिकॉन वाले यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप इस लिंक से आप भी अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ से पहले विंडोज़ सेलेक्ट करना होगा और मैकबुक यूजर्स को मैक ओएस का ये सिलेक्ट करना होगा। वैसे ही आप लाइनक्स या क्रोम ओएस जो भी यूजर हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी टर्मिनल में कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम मैक ओएस को सिलेक्ट करते हैं और इसमें से आप चूज कर सकते हैं iOS एंड्रॉयड किसी भी प्लेटफॉर्म को। और जब आप इस लिंक पर आएंगे तो आप यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मैं शेयर कर दूँगा। तो चलिए, मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टर्मिनल आप ओपन करेंगे और टर्मिनल में यहाँ पर आप पहले लिखेंगे फ्लटर डॉक्टर। तो अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये फ्लटर कमांड नोट फाउंड का एरर आएगा। तो सबसे पहले आपको इसका पाथ सेट करना होगा। तो चलिए पहले इसका हम पाथ सेट करते हैं। पाथ सेट करने के लिए कमांड होता है एक्सपोर्ट, कैपिटल में पाथ लिखना है इक्वल टू, ये डबल कोट साइन देंगे और इसके बाद आप इस फ्लटर फोल्डर के अंदर में आ जाएंगे और आपको एक बिन फोल्डर मिलेगा। ये रहा हमारा बिन फोल्डर। इसको आप जस्ट ड्रैग करेंगे अपने टर्मिनल में तो इस बिन फोल्डर का पाथ यहाँ सेट हो जाएगा। और फिर आप इसको डबल कोट से बंद करेंगे और यहाँ कॉलन दे के आप लिखेंगे, ये साइन दे के डॉलर का पाथ। इसके बाद आप जस्ट इंटर करेंगे तो ये आपका जो आप अपने एसडीके डाउनलोड किया उसका पाथ सेट हो चुका है टर्मिनल में। अब अगर वापस से आप फ्लटर डॉक्टर कमांड चलाते हैं तो आप देख पा रहे हैं, पहले हमने जब फ्लटर डॉक्टर कमांड यूज़ किया था तो फ्लटर कमांड नोट फाउंड का मैसेज आया था। उसके बाद हमने जो एसडीके डाउनलोड किया था उसका पाथ हमने सेट कर दिया। उसके बाद फ्लटर डॉक्टर कमांड हमारा काम कर गया। हमारे पास जो जो एसडीके से जुड़े हुए जो भी टूल्स इंस्टॉल कर लिया हमने उसकी लिस्टिंग हमारे सामने आ गई है। जैसा कि हमने वीएस कोड वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो सारा कुछ मैसेज दे रहा है। इसके बाद अगर आप फ्लटर का वर्जन चेक करना चाहते हैं तो आप जस्ट लिख सकते हैं फ्लटर और वर्जन। इस बीच में आपको वर्जन से पहले डबल डैश का साइन मैंने दिया है, वो ध्यान से देना होगा आपको। तो हम मेरे सिस्टम में जो अभी वर्जन है वो सारा कुछ आ गया। ये रहा फ्लटर का वर्जन, कौन सा डाट का वर्जन यूज हो रहा है, वैसे सारी डिटेल हमारे सामने प्रिंट हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि हमने जो एसडीके डाउनलोड करी थी उसका पाथ हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं टर्मिनल के थ्रू। तो इसके लिए जो हमें कमांड यूज करना होता है वो होता है फ्लटर क्रिएट और यहाँ प्रोजेक्ट का नाम देंगे हम। तो फ्लटर के प्रोजेक्ट को क्रिएट करते टाइम में एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो भी प्रोजेक्ट का नाम होगा वो सारा कुछ स्मॉल लेटर में होगा और आप स्पेस नहीं दे सकते हैं। तो आप स्पेस के बदले में अंडरस्कोर दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ अपने प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ माई फ्लटर प्रोजेक्ट, या ऐप जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैंने दिया है, आपका जो रिलेवेंट नाम होगा जिस नाम से आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको इंटर दबाना है और ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है अभी। दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है अब। तो अब हमें क्या करना है कि हमें पहले अपने प्रोजेक्ट के पाथ में जाना है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको वो पहले फोल्डर को यहाँ पर करना होगा ऐड। और जैसे कि मैंने जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो लोकेशन सेट था वहीं पर मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर आप किसी फोल्डर के अंदर में प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको पहले उस फोल्डर को यहाँ ऐड करना होगा। जैसे कि मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ अपने डेस्कटॉप पर। तो
ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, फ्लटर प्रोजेक्ट के नाम से। ये cd कमांड के साथ मैं पहले इस पाथ को ले लेता हूँ। अब मैं इस फोल्डर के जो अभी हमने फोल्डर क्रिएट करी थी उस फोल्डर के अंदर में आ गया हूँ, और एक बार फिर से अगर फ्लटर माई फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का जो कमांड था उसको यूज करते हैं, और इस बार मैं कुछ और नाम दे देता हूँ। माई फ्लटर ऐप नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया है, प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है अभी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये फोल्डर के अंदर में एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट को आप VS कोड या एंड्रॉइड स्टूडियो में कहीं से भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप बिना किसी VS कोड या एंड्रॉइड स्टूडियो एडिटर के भी आप प्रोजेक्ट को यहाँ से रन करा सकते हैं। और अगर आपको डॉट फाइल में या कोड में कुछ चेंज करना है तो आप नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर के साथ भी कर सकते हैं। वहाँ आपको कुछ हेल्प तो मिलेगा नहीं, बट अगर आप करना चाहते हो कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए हमें अब कमांड यूज करना होगा जिससे कि हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो। तो इसके लिए कमांड यूज होता है फ्लटर रन। जैसे ही हम फ्लटर रन करेंगे तो ये प्रोजेक्ट हमारा रन होना शुरू हो जाएगा। हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था पहले हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर में आना होगा, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा cd माई फ्लटर ऐप, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम था। अब हम उस प्रोजेक्ट के अंदर में आ गए। अब हमारा फ्लटर रन कमांड चलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, और इससे पहले ये हमारे पास जो भी डिवाइसेज है जिनमें ये प्रोजेक्ट रन हो सकता है, जैसे कि क्रोम हमारे पास अवेलेबल है, अभी macOS अवेलेबल है, iPhone 14 Pro अवेलेबल है, या iPhone XR एक रियल डिवाइस एडेड है। तो आप इस प्रोजेक्ट को जहाँ रन करना चाहते हैं वहाँ करा सकते हैं। सपोज़ मैं अभी इस प्रोजेक्ट को अगर क्रोम में रन करना चाहूँ तो मैं 4 टैप करता हूँ, तो अपने आप अब एक क्रोम ब्राउज़र ओपन होगा जिसमें कि ये प्रोजेक्ट रन करेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है क्रोम ब्राउज़र में, क्योंकि हमने क्रोम ब्राउज़र ही सिलेक्ट किया था। और जो फ्लटर की तरफ से हमें एक छोटा सा सैम्पल एप्लीकेशन बनाया मिलता है, और वो रन हो रहा है। आप यहाँ पर टैप करके इस काउंटर को इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा बना हुआ एप्लीकेशन हमें सैम्पल के लिए मिलता है। तो अगर आप टर्मिनल के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यही कमांड यूज करना होता है। सबसे पहले तो आपको पाथ चेक करना होगा, SDK का पाथ सेट है या नहीं। उसके लिए आपको फ्लटर डॉक्टर कमांड यूज करना होता है। अगर पाथ आपका सारा कुछ सेट रहा तो फिर ये मैसेज आएगा। अगर पाथ सेट नहीं है तो फ्लटर कमांड नोट फाउंड का मैसेज आएगा। फिर उसके बाद आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फ्लटर क्रिएट कमांड यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है। और आप किसी जिस फोल्डर के अंदर में प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं पहले उस फोल्डर को टर्मिनल के अंदर में लाना होगा, और फिर आपके उसके बाद फ्लटर के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं फ्लटर क्रिएट कमांड के थ्रू। जैसा कि हमने फ्लटर क्रिएट कमांड यूज़ किया हुआ है और हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए सबसे पहले हमें cd कमांड के थ्रू उस प्रोजेक्ट के पाथ के अंदर में आना होता है। फिर सबसे लास्ट में हम जब सारा कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, हम प्रोजेक्ट के पाथ में आ गए, तो फिर फ्लटर रन कमांड से हम अपने प्रोजेक्ट को रन करा सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि टर्मिनल के थ्रू हम प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं macOS में। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।